बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि आवाम को बड़ा रिलीफ दिया गया है। बिजली 4 रुपये 25 पैसे फी यूनिट सस्ती करने का ऐलान। कमी फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में की गई है। अक्टूबर के बिलों में रिलीफ मिलेगा। सितंबर के बिजली बिलों में लगने वाली सहमाही एडजस्टमेंट जारी रखने का फैसला किया गया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने महंगाई के सताए आवाम को बड़ा रिलीफ दे दिया। बिजली की कीमत 4.25 रुपए कम कर दी गई। अक्टूबर के महीने में बिजली की कीमत में कमी की गई। ये कमी फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में की गई। सितंबर के बिजली के बिलों में लगने वाली सहमाही एडजस्टमेंट जारी रखने का फैसला किया गया। फैसला बिजली की बढ़ती हुई कीमतों के पेश नजर किया गया। आवाम पर बोझ को देखते हुए सार्फिन के बिजली के रेट न बढ़ाने का फैसला किया गया। नेपरा ने 14 अक्टूबर 2022 को 2021 और 2022 की चौथी सहमाही एडजस्टमेंट का फैसला दिया था। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ शिकंजा तैयार। कैंट शालीमार में गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के असर-ए-नौ सर्वे का फैसला। निशानदही के लिए वर्किंग ग्रुप तश्कील दे दिया गया। LDA ज़िले इंतज़ामिया शामिल। गैर कानूनी सब डिवीजन फार्म और स्कीमों का डाटा इकट्ठा किया जाएगा। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों की निशानदही के लिए वर्किंग ग्रुप तश्कील दे दिया गया। वर्किंग ग्रुप में LDA, जिला इंतजामिया और हेडक्वार्टर 10 डिवीजन लाहौर के नुमाइंदे शामिल होंगे। बॉर्डर एरियाज के किस मौजा में किस नौयत की गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी बनाई गई है, तफसीलात इकट्ठी की जाएंगी। बॉर्डर एरियाज के ममनुआ और सेमी ममनुआ एरियाज में गैर कानूनी सब डिवीजन और फार्म हाउसिंग स्कीमों का डाटा इकट्ठा किया जाएगा। LDA ने गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज की निशानदही और सर्वे के लिए इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर को जिला इंतजामिया से ताउन करने की हिदायत कर दी। तरबेला 4 प्रोजेक्ट में अरबों रुपए की मुबैना करप्शन। साबिक चेयरमैन वापडा मुजम्मिल हुसैन को नैब से फिर बुलावा आ गया। इख्तियारात से तजावुज़ का जवाब देना होगा। साबिक चेयरमैन वापडा को इख्तियारात से तजाविज़ करने पर तलब किया गया है। तरबेला 4 हाइड्रो तोसी मंसूबे में माली बेज़ाब्तियों का इल्जाम आयद किया गया है। पेशी पर तमाम मतलूबा डॉक्यूमेंट्स और असासा जात की तफसीलात जमा कराने की भी हिदायत की गई है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन नैब लाहौर की तफ्तीशी टीम के रूबरू पहले भी 20 जून को पेश हो चुके हैं। साबिक वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर भी नैब के रेडार पर आ गए। ज़राए आमदन और असासाजात कितनी मालियत के हैं, FIA में जारी शुगर इंक्वायरी में क्या किरदार अदा किया, बतौर मेहमान ख़ुसूसी बराए एहतसाब दुरानिया क्या रहा, जबकि नैब लाहौर ने मिर्ज़ा शहजाद अकबर को 21 अक्टूबर को तलब कर लिया है। नैब लाहौर ने 22 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा भी शहजाद अकबर को भिजवा दिया। साबिक मुआविन ख़ुसूसी की इस्लामाबाद और रावलपिंडी की रिहाइश गाहों पर कॉल अप नोट्स मौसूल करा दिया गया। मिर्जा शहजाद अकबर को डेप्यूटी डायरेक्टर कॉम्प्लीमेंट वेरिफिकेशन सेल नैब लाहौर के रूबरू पेश होने की कॉल अप नोट जारी कर दिया गया। मिर्जा शहजाद अकबर को हिदायत की गई कि बताया जाए ज़राए आमदन और सासाजात कितनी मालियत के हैं, बतौर मुआविन ख़ुसूसी बराए एहतसाब दौरानिया क्या रहा, जिम्मेदारियां क्या थी, FIA में जारी शुगर इंक्वायरी में क्या किरदार रहा, शुगर स्कैंडल से मुतालिक ज़बानी तहरीरी ऑफिशियल क्या हिदायत दी गई। दूसरी जानिब आपको बताएं कि लाहौर आज भी आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर रहा। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 180 रिकॉर्ड किया गया। अमरीकी कौंसलेट के अतराफ AQI 201 रहा। सूबाई दारुल-हुकूमत फिजाई आलूदगी के शिकंजे से नहीं निकल सका। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर रहा। शहर का AQI 180 रिकॉर्ड किया गया। US कौंसलेट के अतराफ AQI 201, DHA फेज 8 में 198, कोट लखपत 192, अनारकली 190 और सैयद मुरातब अली रोड पर 189 रिकॉर्ड किया गया। दूसरी जानिब महकमा माहौलियात का फिजाई आलूदगी फैलाने पर एक्शन जारी है। सील तोड़कर दोबारा चलने वाले 4 यूनिट्स के खिलाफ कार्रवाई की गई। 2 गैर कानूनी लेड बैटरी यूनिट्स को मसवार किया गया। दरोगा वाला में 3 सनदी यूनिट्स को सील कर दिया गया। डेंगू के वार्ड जारी, मजीद 22 मरीज रिपोर्ट हो चुके। अस्पतालों में ज़ेरे इलाज मरीजों की तादाद 336 हो गई है। सन्नाबाद टाउन में डेंगू टीमों की नाकिस कारकर्दगी पर DDHO डॉक्टर सोबिया मुनीर को मुअत्तल कर दिया गया। सेक्रेटरी सेहत डॉक्टर इरशाद अहमद ने डेंगू की सूरत हाल का जायज़ा लिया है। डेंगू के वार मुसलसल जारी, मजीद 22 मरीज रिपोर्ट। अस्पतालों में ज़ेरे इलाज मरीजों की तादाद 336 हो गई। समनाबाद टाउन में डेंगू टीमों की नाकिस कारकर्दगी पर DDHO डॉक्टर सोबिया मुनीर को मुअत्तल कर दिया गया। सेक्रेटरी सेहत डॉक्टर इरशाद अहमद ने डेंगू की सूरत हाल का जायज़ा लिया। अवाम यूटिलिटी स्टोर्स पर भी रिलीफ से महरूम। यूटिलिटी स्टोर्स पर दालें ओपन मार्केट की निस्बत 120 रुपये तक महंगी। चावल 20 से 45 रुपये इजाफे से 250 रुपये किलो हो गए। दाल माश, छिलका, चने, दाल चना यूटिलिटी स्टोर्स पर दस्तयाब ही नहीं।
शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर गंगा उल्टी बहने लगी। गरीब आवाम को रिलीफ के बजाय महंगाई की आग में झोंक दिया गया। सरकारी निर्खनामे के मुताबिक दाल मसूर मोटी 295 रुपए मुकर्रर, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर 355 रुपए तक फरोख्त हो रही है। इसी तरह चावल का सरकारी निर्ख 250, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर 275 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। फायदा ही कोई नहीं इधर आने का, ये इधर से बाहर से ले सकते हैं हम चीजें। ये तो जो है ना इधर महंगी हो लियानी आन के दिहाड़ी भी भननी है, बाहरों आन के लै सकता बंदा, फिर इत्थे आने का फायदा कोई नहीं है। आटा ही सस्ता करन, चीनी भी सस्ती करन, फिर बंदा यूनिट स्टोर ते आवे ना, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਆਨੇ हैं। इसी तरह सरकारी रेट के मुताबिक दाल चना 230, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर 275 रुपए किलोग्राम, सफेद चने 305 रुपए फी किलो में फरोख्त किए जाने लगे। इसी तरह टोटा चावल 120 रुपए फी किलोग्राम में फरोख्त हो रहा है, जबकि दाल, मांस, छिलका, काले चने और दीगर जरूरियात जिंदगी की अशिया यूटिलिटी स्टोर्स पर दस्तयाब ही नहीं। हुकूमत को चाहिए कि बाहर से भी चीज़ें जो सस्ती भी करें और आटा भी सस्ता करे, जो ये यहाँ फिर यूटिलिटी स्टोर बंद कर दे। क्या फायदा यूटिलिटी स्टोर खोलने का, मेरे को बताएं। शहरियों ने यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन इंतजामिया को खरी खड़ी सुना दी। कहा कि अगर महंगी ही अशिया फरोख्त करनी है तो ऐसे स्टोरों को ताले लगा दें। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। सब्जियों की महंगी कीमतों के बायस शहरियों की मुश्किलात कम ना हो सकें। बाज़ारों में टमाटर 230 से 250 रुपए में फ़रोख्त किया जाने लगा, जबकि प्याज की कीमत में 150 रुपए फ़ी किलो तक का इजाफा। सरकारी निर्खनामे के मुताबिक टमाटर का सरकारी निर्ख 200 रुपए, जबकि ओपन मार्केट में 230, प्याज का सरकारी निर्ख 122, जबकि बाजारों में 140 में फरोख्त किया जा रहा है। शिमला मिर्च 335 के बजाय 360, मटर 335 के बजाय 350, टिंडा 155 के बजाय 170 में फरोख्त जारी। फूल गोभी 94 के बजाय 110, अरवी 94 के बजाय 115, भिंडी 86 के बजाय 100, घिया तोरी 80 के बजाय 90, शलजम 68 के बजाय 80, सब्ज मिर्च 280 के बजाय 310, लहसुन चाइना 280 के बजाय 300, लहसुन देसी 220 के बजाय 250, अदरक थाईलैंड 285 के बजाय 300, अदरक चाइना 260 के बजाय 280, लीमू 195 के बजाय 210 रुपए फी किलो फरोख्त जारी रही। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मॉडल टाउन लिंक रोड पर गैर कानूनी प्लाजे के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। LDA ने जावेद मार्केट गिरा दी, दुकानदारों का लाखों रुपए का सामान तबाह। मार्केट मालिकान दुकानदारों का इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। मुतासरीन ने कहा कि इंतकामी कार्रवाई मोनिस इलाही ने कराई है। टाउन प्लानिंग, LDA और ज़िला इंतजामिया ने भारी मशीनरी और नफरी के हमरा सुबह 6 बजे मॉडल टाउन लिंक रोड पर ऑपरेशन शुरू किया। ऑपरेशन के खिलाफ मार्केट मालकान और दुकानदार सरापा एहतजाज नजर आए। बिल्कुल एक हिट एंड टारगेट किया जा रहा है और वो सारे कह रहे हैं जी हमारे बस में नहीं, ये हमें हाई ऑफिशियल से इस प्लाजो को गिराने का ऑर्डर आया है। हालांकि हकीकत ये है कि ये हमने सोसाइटी से, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव सोसाइटी से नक्शा इसका हमारा पास है। इंतजामिया का कहना था तामीर गैर कानूनी है। मुतअद्दिद नोटिस के जवाब न देने पर इंतजामिया ऑपरेशन कर रही है, जबकि दुकानदारों ने कहा ये प्रॉपर्टी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग सोसाइटी से अप्रूव्ड है, LDA के तहत नहीं। कोई भी नोटिस न अदालती हुक्म मिला, ये एक्शन गैर कानूनी है। हमें कोई नोटिस नहीं आया, ये इन्होंने इंतकामी कार्रवाई की है और इसके पीछे पंजाब गवर्नमेंट शामिल है। गरीब बंदे जिनकी दुकान थी उनका माल भी नहीं निकालने दिया। आप देख सकते हैं कारपेट वालों का माल अंदर है, फल वालों बेचारों का अंदर है, फर्नीचर वालों का अंदर है। मुतासरीन का मजीद कहना था जावेद मार्केट में 1986 से हैं, इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स अदा कर रहे हैं। ऑपरेशन की जद में करोड़ों मालियत का नुकसान हुआ है। प्लाजा मालकान का कहना है कि प्लाजा अगर गैर कानूनी है तो इसे गैर कानूनी तरीके से ही गिराया जा रहा है, जो कि बजाते खुद कानून शिकनी के जुमरे में आता है। LDA खुद तो कवानीन पर अमल करे फिर दूसरों से करवाए। कैमरामैन सलमान अलवी के साथ हसनैन औलक, सिटी 42। शाह से बड़े शाह के वफादार। LDA ने वज़ीर आला हाउस को खुश करने के लिए छुट्टी के रोज़ ऑपरेशन कर डाला। अपनी निगरानी में बनवाए गए शहर में सैकड़ों गैर कानूनी प्लाजा मालिकान को खुली छुट्टी दे दी गई। ज़राए के मुताबिक LDA दस्तावेजात में LDA की हदूद में 2000 से ज़ायद प्लाजे गैर कानूनी हैं। LDA ऑफिस के सामने खयाबान फिरदौसी पर 20 से ज़ायद गैर कानूनी चाय कैफे बनाए जा रहे हैं। डिफेंस रोड, खयाबान जना, पाइन एवेन्यू, रायवन रोड पर गैर कानूनी प्लाजे कैफे तामीर करवाए जा रहे हैं। सीनियर सूबाई वज़ीर की खुली कचहरी में मुतअद्दिद शिकायत के बावजूद एक्शन नहीं लिया गया। कमर्शियल सरगर्मियों के लिए ममनुआ रोड्स पर भी दर्जनों कमर्शियल तामीरात करवा दी गयी। हुकाम ने कमर्शियल तामीरात
تعینات کروانے والے افسران کو اچھے عہدوں سے نواز دیا۔ حال ہی میں فیروزپور روڈ پر غیر قانونی تعمیرات میں ملوث جونیئر افسر کو ڈائریکٹر بنا دیا گیا۔ فیروزپور روڈ LDA سٹی کی حدود کا نقشہ بگاڑنے والے افسر کو جوہر ٹاؤن میں لگا دیا گیا۔ جونیئر اسسٹنٹ ڈائریکٹر سے غیر قانونی تعمیرات بنوانا ٹاؤن پلاننگ حکام کا مشغلہ بن چکا ہے۔ ذرائع کے مطابق غیر قانونی تعمیرات میں ملوث ٹاؤن پلاننگ افسران چند سالوں میں ہی غیر قانونی اثاثوں کے مالکان بن چکے ہیں۔ ذرائع کے مطابق ٹاؤن پلاننگ حکام غلط رپورٹنگ کر کے DG LDA کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں۔ LDA کا مقصد شہریوں کو آسائش دینے کی بجائے صرف ایوان وزیر اعلیٰ کی خوشنودی تک محدود ہو کر رہ گیا ہے۔ ٹیکس ڈیفالٹر اور مشکوک کاغذات والی گاڑیاں قبضے میں لینے کا فیصلہ، ٹیمپرڈ گاڑیوں کے مالکان کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی۔ سیکریٹری ایکسائز کی سربراہی میں ہائی پاور کمیٹی قائم، گاڑی سرکاری استعمال میں آئے گی یا نیلام کی جائے گی، فیصلہ کمیٹی میں ہوگا۔ ٹیمپرڈ گاڑیوں کے مالکان کے خلاف بھی قانونی کارروائی کی جائے گی۔ سیکریٹری ایکسائز کی سربراہی میں ہائی پاور کمیٹی قبضے میں لی گئی گاڑیوں کے استعمال کے متعلق فیصلہ کرے گی۔ گاڑی سرکاری استعمال میں آئے گی یا نیلام کر کے رقم خزانے میں جمع کرائی جائے گی۔ محکمہ ایکسائز نے دوسرے صوبوں کی طرز پر گاڑیوں کی بندش کے حوالے سے سیزر اینڈ ڈسپوزل رولز کی منظوری کی سمری حکومت کو بھجوا دی۔ دوسرے صوبوں میں ایکسائز ڈپارٹمنٹ ٹیمپرڈ گاڑیاں قبضے میں لے رہا ہے۔ حکومتی منظوری کے بعد ایکسائز روڈ چیکنگ کے دوران کارروائیوں کا آغاز کرے گا۔ وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی نے پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کی ایپ گو پنجاب لانچ کر دی۔ مونس الہی، صوبائی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی ڈاکٹر ارسلان خالد، مشیر داخلہ محمد سرفراز چیمہ بھی موجود تھے۔ پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ آفس میں تقریب سے خطاب میں وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کا کہنا تھا کہ پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ نے انتہائی کم وقت میں مختلف محکموں کی خدمات کی ایپ بنا کر بڑا کام کیا ہے۔ IT ٹاورز ملکہ اراضی پر 600 بیڈز پر مشتمل ہسپتال اور ایمرجنسی بنائیں گے۔ یہ ہمارے مستقبل کے منصوبے ہیں جس کا فائدہ عام آدمی کو پہنچے گا۔ چودھری پرویز الہی نے کہا کہ گو پنجاب ایپ ہماری حکومت کا عوام کو سہولتیں فراہم کرنے کے لیے شاندار اقدام ہے۔ ایپ کے ذریعے قومی صحت کارڈ کی معلومات اور ہسپتالوں کی انفارمیشن شہریوں کو میسر ہوگی۔ اور ماشاءاللہ اب خواتین بلکہ ان کی تعداد بھی زیادہ ہے اور وہ پڑھتی بھی دھیان سے ہیں زیادہ، اور ہر گھر میں پڑھی لکھی خواتین ہیں اور وہ بھی یہ کام کر سکتی ہیں۔ گھر بیٹھے سارے چھوٹے چھوٹے سارے چھوٹے کام ہیں۔ یہ بھی ایک ہر گھر کے لیے ایک بہت بڑی سہولت ہے، اور جب یہ لنک کریں گے جس سے پرائیویٹ سیکٹر کو بھی ہم بورڈ لائیں گے تو پھر اس میں جاب اپرچونیٹیز بھی ہے۔ PTI حکومت کی سستی کے باعث سانحہ ماڈل ٹاؤن کے ملزمان کو آج تک سزا نہ ہو سکی۔ صوبائی وزیر بلدیات محمود الرشید نے اعتراف کر لیا۔ ڈاکٹر طاہر القادری سے متعلق بھی شکوے شکایات کرتے رہے۔ سستی اور کوتاہی تھی جس کا احساس ہمیں ہوا، اور طاہر القادری صاحب نے بھی اس کا گلہ کیا عمران خان صاحب سے۔ ہمیں اس کو فل فلج طریقے سے اپنے پچھلے دور میں اسے کھولنا چاہیے تھا۔ اس وقت جو آزادی مارچ ہوگا وہ اس میں صرف PTI کے لوگ نہیں ہیں، اس میں عوام لاکھوں کی تعداد میں اس میں شریک ہوں گے، اور وہ بہت موٹیویٹڈ ہیں، بڑی شدت سے خان صاحب کی کال کا انتظار۔ نشتر سپورٹس کمپلیکس کے ٹینس اسٹیڈیم کے مین پیویلین کو مرحوم ٹینس لیجنڈ خواجہ افتخار کے نام سے منسوب کر دیا گیا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال نے نشتر سپورٹس کمپلیکس کے ٹینس اسٹیڈیم کے خواجہ افتخار پیویلین کا باقاعدہ افتتاح کیا۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ مرحوم خواجہ افتخار احمد کلائی کے ذریعے ٹینس بال کو سپن کرنے کی کمال مہارت رکھتے تھے۔ افتتاحی تقریب میں سابق جسٹس ریٹائرڈ خلیل الرحمان رمدے، سیکرٹری سپورٹس پنجاب افتخار بھٹا، DG سپورٹس بورڈ پنجاب طارق قریشی، وائس چیئرمین سپورٹس بورڈ راؤ زاہد قیوم بھی شریک ہوئے۔ He has the most extraordinary wrist work. He could spin the ball incredibly well. ٹینس لیجنڈ خواجہ افتخار احمد کو 2 ممالک بھارت اور پاکستان کی نمائندگی کا اعزاز حاصل ہے۔ خواجہ افتخار 1940 سے 46 تک بھارت کے چیمپئن رہے، جبکہ 1956 تک پاکستان کے قومی چیمپئن بھی رہے۔ 1962 میں ریٹائرمنٹ لی۔ خواجہ افتخار احمد ٹینس اسٹار احسام الحق کے نانا اور اشنا سہیل کے دادا تھے۔ ٹینس میں خدمات پر خواجہ افتخار کو تمغہ امتیاز پرائڈ آف پرفارمنس کے ایوارڈ دیے گئے۔ کیمرہ مین محمد علی شیخ کے ہمراہ رانا آذر نور۔
पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की जानिब से 3 रोज़ा इंडस कॉन्क्लेव कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन, जस्टिस रिटायर्ड नासरा इकबाल, नजम सेठी, सलमान अकरम राजा समेत अदबी, सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में होने वाली तकरीब में जस्टिस जवाद हसन ने कहा, ज़मीन के साथ जो हम कर रहे हैं उसकी वजह से दर्जे हरारत में 1.5 से 2 सेंटीग्रेड इजाफा हो रहा है। साबिक जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस नासरा इकबाल का कहना था कि 75 साल बाद भी मुल्क के हालात नहीं बदले। अभी उम्मीद तो है, जैसे इकबाल कहते हैं, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते मीरा से, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। और ये नमी जो है, मैं समझती हूँ ये आज जो आए हुए हैं इतने सारे माशाल्लाह नौजवान, ये ला सकते। एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट सलमान अकरम राजा बोले, ये जानना जरूरी है कि देही इलाकों में तालीम, तरबियत और सेहत की क्या सहूलियात हैं। जो 2 मामलात हैं तालीम और सेहत वाले, वहाँ क्यों हमें ऐसी नाकामी हुई? और ये ऐसी नाकामी है, जैसा मैंने अर्ज़ किया, जो हमारी सतह के ममालिक से कहीं बदतर है। अब इस सवाल का जब हम जवाब ढूंढने निकलते हैं तो हम फिर दाखिल हो जाती हैं उस मैदान में जिसको हम पॉलिटिकल इकोनॉमी कहते हैं। सीनियर सहाफ़ी नजम सेठी ने कहा, हमारे अंदर अदम एतमाद का इतना मसला है कि एक डैम भी हम नहीं बना सकते। हमें कहा जाता है वी आर द मोस्ट वाटर स्टार्व्ड कंट्री इन द वर्ल्ड एंड येट 33 million people are dying because of floods because we can't control the water in this country. Why haven't we been able to create storage for water? Because we don't agree. Even amongst ourselves we don't agree कि ये डैम बनाना है, ये डैम नहीं बनाना है। अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में मुनाकिदा इंडस कॉन्क्लेव कॉन्फ्रेंस अगले 2 रोज तक जारी रहेगी। कैमरामैन अली अदनान के साथ बसाम सुल्तान, सिटी 42। अल-खिदमत फाउंडेशन सैलाब मुतासरा इलाकों में अब तक 10 अरब रुपए खर्च कर चुकी है, जबकि सैलाब ज़दा इलाकों में बहाली और तामीर नौ के लिए इब्तदाई तौर पर 5 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। अल-खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान के सदर मोहम्मद अब्दुल शकूर की सैलाब से मुतासरा इलाकों में जारी इमदादी सरगर्मियों के हवाले से मीडिया ब्रीफ। अल-खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान के सदर मोहम्मद अब्दुल शकूर ने अल-खिदमत कॉम्प्लेक्स में सैलाब से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू, रिलीफ और बहाली और तामीर नौ के मनसूबा जात के हवाले से मीडिया को आगाह करते हुए बताया कि अल-खिदमत फाउंडेशन सैलाब मुतासरा इलाकों में रिलीफ सरगर्मियों पर अब तक 10 अरब रुपए खर्च कर चुकी है, जबकि सैलाब ज़दा इलाकों में बहाली और तामीर नौ के लिए इब्तदाई तौर पर 5 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। पाकिस्तान में जो आफत है उसको निपटने में हमारे साथ काम करेंगे। चेयरमैन अल-खिदमत हेल्थ सर्विसेज प्रोफेसर डॉक्टर हफीजुर रहमान ने सैलाब ज़दा इलाकों में तिब्बी सहूलियत की फराहमी और अल-खिदमत की जानिब से खवातीन के लिए शुरू किए गए फिलाही मंसूबे माँ महफूज, खानदान महफूज बारे भी आगाह किया गया। 6,50,000 ख़वातीन प्रेग्नेंट हैं और अगले चंद माह में उन्होंने बच्चे को जन्म देना है, और उसमें से 1,28,000 वो ख़वातीन हैं जिन्हें इमीडिएट असिस्टेंस की ज़रूरत है। अल-खिदमत फाउंडेशन के ओहदेदारान ने अवाम से अपील की कि सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए अल-खिदमत का भरपूर साथ दे। कैमरामैन अंजुम शहजाद के हमरा उमर डार, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।